अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान की मिसाइल साइट पर सैटेलाइट के जरिए हलचल देखी गई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान हमले की प्लानिंग कर चुका है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए ईरान बेचैन है। हमला इजरायल ने किया था, इसलिए बदला लेने के लिए ईरान इजरायल पर 7 अक्टूबर जैसा अटैक कर सकता है। इजरायल, अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे NATO देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगले 48 घंटे बहुत भारी हैं, क्योंकि ईरान ने अपने समर्थित संगठनों को भी इजरायली और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का फरमान जारी कर दिया। यानी अरब सुलगने वाला है, जिसकी आग में पूरा यूरोप भी जल सकता है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो ऐसा बदला लेगा कि पश्चिमी देश कभी भूल नहीं पाएंगे। इसके लिए ईरान ने जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। ईरान के हमले का ब्लूप्रिंट क्या है, ये समझिए। सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर हुए हमले के बाद ईरान 48 घंटे में इसका बदला लेगा। ईरान ने मिसाइल साइट को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। ईरानी प्रॉक्सी को लगातार हमला करने के लिए कह दिया है। एयरफोर्स बॉम्बर को वॉर रेडी मोड में रहने को कह दिया है। साथ ही ड्रोन बटालियन को तुरंत एक्शन लेने के लिए फरमान जारी हो गया है। यानी ईरान अब ऐसा बदला लेने के लिए बेचैन है जिससे मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक कोहराम मच जाए। ईरान के निशाने पर कौन है वो सुनिए। इजराइल पहला टारगेट, दूसरा टारगेट अमेरिका, तीसरा टारगेट ब्रिटेन और इनके अलावा वो तमाम देश जो इजराइल के मददगार हैं। लाल सागर में हूती पर शिकंजा कसना चाहते हैं। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले करके इजरायल ने ईरान को बड़ा हमला करने का मौका दे दिया है। अब ईरान खुलकर युद्ध में उतर सकता है। एक तरफ से ईरान हमले करेगा, दूसरी तरफ से ईरानी प्रॉक्सी हमास, हूती और हिजबुल्ला इजरायल को घेरकर तबाही मचाने को तैयार है। और ऐसा होने में सिर्फ 48 घंटे का वक्त बाकी है, जब अरब में शुरू हो जाएगा बारूदी महासंग्राम। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अलर्ट जारी किया है। ईरान एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। वो अपनी जमीन से इजराइल पर 48 घंटे बाद 7 अक्टूबर जैसा हमला कर सकता है। इसके अलावा इजरायली सैन्य ठिकाने भी उसके निशाने पर हैं। हालांकि ईरान का हमला कैसा और कहां होगा, इसको लेकर पेंटागन ने सिर्फ इजराइल का नाम लिया है। लेकिन ईरान के निशाने पर सीरिया, इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, जहां वो पहले भी हमले कर चुके हैं। दरअसल इजराइल IRGC के 7 कमांडर की मौत का बदला लेना चाहता है, जो इजरायली मिसाइल स्ट्राइक में मारे गए। पेंटागन का अंदेशा है कि ईरान भी मिसाइल अटैक से हमला कर सकता है। इसके अलावा वो 7 अक्टूबर की तरह हमास जैसे हमले का भी प्लान बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल में भारी तबाही मचेगी, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी गुटों को अभी तक विध्वंसक हथियारों की बड़ी खेप मिल चुकी है। यही वजह है कि हूती अब लाल सागर के अलावा इजरायली सैन्य ठिकानों पर भी हमले कर रहा है।
ईरान के खतरे को देखते हुए यूरोप में नाटो देशों, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के समर्थक देशों और इजराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है। सिर्फ ईरान ही नहीं, रूस भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है। वैसे भी रूस हिजबुल्लाह और हूती को हथियारों की बड़ी खेप पहुंचा चुका है। रूस के अलावा चीन और नॉर्थ कोरिया भी ईरान के साथ आ सकते हैं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और इन चारों देशों का दुश्मन अमेरिका है, जिसके दबदबे के खात्मे के लिए ईरान, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का विध्वंसक गठबंधन बन चुका है। जाहिर है, मिडिल ईस्ट युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है, जहां से भड़की युद्ध की चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा खोल सकती है। IRGC के टेलीग्राम चैनल में दावा किया गया है ईरान की लॉन्ग रेंज मिसाइल साइट पर एक्टिविटी बढ़ गई है। इजराइल पर हमले का 0 आवर नजदीक आ चुका है। ईरान से इजराइल की मिसाइल रेंज करीब 1700 किलोमीटर है और ईरान के पास 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज की मिसाइलें हैं। यानी ईरान मिसाइल साइट से हमले करके अपना बदला ले सकता है और बाकी का काम हूती, हमास और हिजबुल्लाह कर देंगे।